नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है स्त्रियों पर। स्त्रियों को किस दिन अपने बाल धोने चाहिए, किस दिन साबुन लगानी चाहिए, इसका अध्यात्म में और हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। स्त्रियों को किस दिन बाल धोनी चाहिए, किस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, या आजकल प्राय फैशन चला रहा है स्त्रियों को बाल खोल के रखने का। बाजार जाती हैं, रात में भी घूमती हैं, उनके बाल खुले हुए रहते हैं, बंधे हुए नहीं रहते हैं। हमारे शास्त्र ने इसे उचित नहीं ठहराया है। हमारे शास्त्र ने कहा है कि स्त्रियों को बाल खोल के प्राय नहीं रहनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को तो विशेष रूप से नहीं रहनी चाहिए, और विशेषकर रात्रि में स्त्रियों को बाल खोलकर घूमना फिरना नहीं चाहिए। इसके कारण बताए गए हैं कि बहुत सारे अदृश्य शक्तियाँ इस पे आकर्षित होती हैं, जिसके कारण महिलाओं को बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो विशेष करके स्त्रियों को बाल खोल के रात में तो घूमना ही नहीं चाहिए। स्त्रियों को परफ्यूम्स, इत्र लगा के रात में नहीं घूमनी चाहिए। इससे बहुत सारे अदृश्य शक्तियाँ उनकी ओर आकर्षित होती हैं और बहुत सारे अनहोनी की संभावना को जागृत कर देती हैं। शास्त्र ने कहा है कि एकादशी वाले दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, एकादशी वाले दिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्र के अनुसार अगर एकादशी को स्त्रियां अपनी बाल को धोती हैं तो घर में आर्थिक तंगी की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। काफ़ी आर्थिक तंगी देखने को मिलता है। साथ ही साथ मनमुटाव की भी स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है। तो एकादशी के दिन स्त्रियों को बाल प्रायः नहीं धोनी चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन भी स्त्रियों को बाल नहीं धोनी चाहिए। अमावस्या के दिन अगर स्त्री बाल धोती हैं तो उनके भाग्य कमजोर होते हैं, जीवन साथी पर भी बुरा असर पड़ता है और रोग की भी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मन काफ़ी अशांत उनका रह सकता है और अशांत मन से कोई भी कार्य करना उचित नहीं होता है। अगर किसी महिलाओं का मन बहुत ज़्यादा अशांत है तो किचन में जब वो खाना बनाएंगी तो उनके खाना का भी जो टेस्ट है, स्वाद है, वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो अमावस्या को बाल धोने से मन काफ़ी उनका अशांत रह सकता है। पुरुषों को भी कहा गया है कि अमावस्या के दिन बाल दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन स्त्रियों को कदापि अपने बाल को नहीं धोने चाहिए। भूल कर भी अपने बाल को नहीं धोने चाहिए। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये शास्त्र की बातें हैं कि गुरुवार के दिन स्त्रियां अगर अपनी बाल धोती हैं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। अगर पहले से दाम्पत्य जीवन में तनाव है तो ये तनाव और भी आगे बढ़ सकता है। तो गुरुवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोनी चाहिए। शनिवार के दिन भी सुहागन स्त्रियों को भूल कर भी अपने बाल को नहीं धोनी चाहिए। अपने बाल में साबुन नहीं लगानी चाहिए। किसी भी तरह का सेंट्स, किसी भी तरह का शैम्पू वगैरह अपने बाल में लगा के शनिवार के दिन उन्हें नहीं धोनी चाहिए। कुल मिलाकर शनिवार के दिन स्त्रियों को, खास करके सुहागिन स्त्रियों को भी बाल नहीं धोनी चाहिए। हालांकि ये बात पुरुषों पर भी लागू होता है कि शनिवार के दिन विशेष करके बाल में, शरीर में साबुन का इस्तेमाल ना करें, और शनिवार के दिन अपने शरीर में तिल का तेल या सरसों का तेल जरूर लगावे। शुक्रवार के दिन पुरुष नारियल का तेल जरूर लगावे।
इससे काफ़ी लाभ होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि मंगलवार के दिन भी स्त्रियों को बाल नहीं धोनी चाहिए। मंगलवार के दिन बाल धोने से पुत्र के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जिन दंपति को, चाहे जिन महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी संतान नहीं है, उन्हें मंगलवार के दिन बाल तो भूल कर भी नहीं धोनी चाहिए। चाहे किसी भी स्त्रियों को मंगलवार के दिन बाल धोने से उनके संतान पर कुछ बुरा असर पड़ने की संभावनाएं शास्त्र ने व्यक्त की है। अगर बहुत जरूरी है कि आप अमावस्या रहे, चाहे मंगल रहे, चाहे गुरु रहे, आपको बाल धोनी है, या गलती से आपने अपने बाल को धो लिया, तो सूरज अस्त होने के पहले 100 ग्राम जौ बहते पानी में अगर आप बहा देते हैं तो कोई भी अनहोनी की संभावनाएं को प्रायः खत्म कर दिया जाता है। किसी भी तरह का अनहोनी होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार आजकल चलना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है, खास करके ये भौतिक युग में। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है कि देश विदेश में भी हमारी संस्कृति पर काफ़ी रिसर्च होते आए हैं और हो रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत ही वैज्ञानिक कारणों से बना हुआ है। हर वैज्ञानिक तथ्य का हमारी संस्कृति में समावेश है। तो कोशिश करें कि हमारा शास्त्र जो हमारी माताओं और बहनों के लिए दिशा निर्देश दिया है, कम से कम उसका पालन करें। बाल धोने में, साबुन लगाने में, तेल लगाने में थोड़ा परहेज करें। यही छोटी सी विषय आपके सामने मुझे रखनी थी। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।